बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 कालब और उनका मक्ता मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे और उनके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमने सीखना है, उन पे जो है वो सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर हमने काल्बों का, मैट्रिसेस का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मक्ता मालूम करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मक्ता क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपने इसी मक्ते के हवाले से ही उसकी दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनको हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इनके बारे में सीखेंगे कि नादर कालब और गैर नादर कालब कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करना जो है वो सीखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम जो है वो सीखेंगे कि हम किसी कालब का इन्वर्स मैट्रिक्स जो है जो माकूस कालब है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमने कालबों का मक्ता मालूम करना है। हमारे पास कालब दिया गया है B1, इसका हम मक्ता फाइंड करेंगे। B का मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है। B है आपके पास 1 3 2 एंड -2। तो ये जितने भी आपके पास इस क्लास के अंदर आपके पास मैट्रिसेस हैं, इसके लिए जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये तमाम मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के होंगे। इन्हीं का जो है वो मक्ता हम जो है वो फाइंड करेंगे। 2x2 ऑर्डर जो है इनका होगा और उन्हीं का मखसूस मक्ता जो है हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। बल्कि इस 9th क्लास के अंदर हमारा ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ ही है। तो अब यहाँ पे देखें, इसका मक्ता जो है, मक्ते के लिए सबसे पहले जो है जो आपने बात जहन में रखनी है कि आपने जिसका भी मक्ता फाइंड आउट करना है उसके गिर्द जो है बार्स लगा लेनी है। तो उसके बाद ये आपके पास जो मक्ता है इसको भी इसी फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेना है आपने। उसके बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल को, पहले वतर को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 × -2 और उसके बाद सेकंड डायगोनल दूसरे वतर को ज़रब देने से पहले दरमियान में लगानी है माइनस और फिर आगे ज़रब दे देनी है अगले दोनों वैल्यूज़ को। पहले इस तरीके से ज़रब देंगे फर्स्ट डायगोनल को, पहले वतर को, और उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के दरमियान साइन आएगा माइनस का। तो ये आ जाएगा -2 -6। तो ये आपके पास आ जाएगा -8। ये सिंपल आपका है जी आंसर। इस तरीके से हम किसी भी कालब का मक्ता फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है मक्ते को लिखते हुए आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स नहीं डालनी। जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ब्रैकेट्स नहीं डालनी, बल्कि ये बार्स डालनी है दोनों इस तरीके के साथ। और पहले फर्स्ट डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सेकंड को, और आपने दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर में माइनस की अलामत पुट करनी है और सिंपल आपने उसको सॉल्व कर लेना है। सेकंड बात जो है क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, उसमें भी आपने जो है वो मक्ता ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपने 2 टाइप्स बतानी है, नादर कालब और गैर नादर कालब, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। अब ये बहुत आसान सी बातें हैं कि नादर कालब और गैर नादर कालब, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होते क्या हैं। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सीखा कि 2x2 ऑर्डर का जो है हमारे पास कालब हो तो हम उसका मक्ता कैसे लेते हैं। अब इसी के लिए जो है ये 2 टाइप्स हैं कि अगर आपके पास किसी कालब का, फ़र्ज़ करें आपके पास A कोई मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो =0 आ जाता है।
अगर उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ऐसे कॉलम को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास कोई एक कॉलम है और उसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, मक्ता मालूम करते हैं और वो इक्वल नहीं आता 0 के, तो ऐसे तमाम कॉलमों को नॉन सिंगुलर यानी गैर नादर कॉलम कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 के अंदर ये जो दो कॉलम दिए गए हैं सी और डी, हमने यहाँ पे फाइंड आउट सिर्फ यही करना है कि इन दोनों में से जो है या इसके मज़ीद जो क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं बुक के अंदर, उनमें आपने बताना ये है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है, कौन सा नॉन सिंगुलर है, कौन सा नादर है, कौन सा गैर नादर है। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, सिंपल, हमने इन दोनों के जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। जिसका इज इक्वल टू 0 आएगा वो आपके पास होगा सिंगुलर, और जो 0 के इक्वल नहीं आएगा, गैर 0 होगा, वो आप कहेंगे उसको नॉन सिंगुलर गैर नादर कॉलम। पार्ट 3 और 4 को हम देखते हैं और इनका फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो हमने यहाँ पे दोनों का मक्ता ही लेना है। सी का आप मक्ता लेंगे तो सबसे पहले इनको बाज के अंदर लिख लेंगे 3, 5। अब मल्टीप्लाई करते हुए आपने तवज्जो रखनी है और आपका सिंबल भी जो है वो मिसप्लेस ना हो। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अलामत डालनी है माइनस की, और उसके बाद 3 को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ। तो ये आ जाएगा 35, माइनस और माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, +27, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 62। और ये जो 62 आया है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इस कॉलम को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये हम कहेंगे कि ये गैर नादर कॉलम है। इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से डी का फाइंड करें। -5 -10 -2 4, पहले वतर को ज़रब देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -10, ये आ जाएगा 20। ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -10 2 टाइम्स 20, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये 0 के इक्वल आया है तो 0 0 के इक्वल, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास नादर कॉलम है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपल, मक्ता लिया 0 के इक्वल नहीं आया नॉन सिंगुलर, मक्ता लिया 0 के इक्वल आ गया तो सिंगुलर यानी नादर कॉलम। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर जो नेक्स्ट चीज़ हमने समझनी है वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं और पेपर के अंदर आते भी हैं। तो एडजॉइंट हमने फाइंड आउट करना है ए का। ए आपके पास मैट्रिक्स है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन तवज्जो के साथ इसको समझें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी जब हमने करने हैं तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं उन क्वेश्चंस का हिस्सा होती हैं। तो हम ए है हमारे पास, इसी का एडजॉइंट हमने फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए हम जो है ई, ए, डी और जे का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जब लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप ए का एडजॉइंट ले रहे हैं। अब ए का एडजॉइंट जो है वो सिंपल है। कैसे सिंपल है कि आपके पास जो फर्स्ट वतर के अंदर वैल्यूज़ होंगी आप उनकी प्लेस चेंज कर देंगे, आप उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पे -1 है वहाँ पे 0 को ले आएंगे, जहाँ पे 0 है वहाँ पे -1 को ले जाएंगे। और इसी तरीके से ये जो आपके पास सेकंड वतर है, डायगोनल है, इनकी आप इनके सिंबल चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव कर देंगे और अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू होगी तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो इससे हमें हासिल क्या हो जाएगा, जो नया कॉलम हमें हासिल होगा उसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये सिंपल 0 यहाँ पे आ गया, -1 यहाँ पे आ गया। इनका सिंबल चेंज नहीं करना, फर्स्ट डायगोनल इनकी सिर्फ प्लेस चेंज करनी है, इनके सिंबल चेंज नहीं होंगे। जबकि ये दूसरा डायगोनल है, इनके सिंबल चेंज होंगे, इनकी प्लेस चेंज नहीं होगी। अब
ये ए था, ये इसका क्या हासिल हो गया, एडजॉइंट। इसके अंदर हमने किया क्या है, इसके अंदर हमने सिर्फ ये काम किया है कि फर्स्ट डायगोनल की आपस में प्लेस चेंज कर दी है, सिंबल चेंज नहीं किया, जबकि सेकंड डायगोनल की आपने प्लेस चेंज नहीं की लेकिन आपने उनके सिंबल चेंज कर दिए हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट ए का जो है वो एडजॉइंट है। अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, कालमों का माकूस फाइंड करना है। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कालमों का माकूस जो है फाइंड आउट करना है। तो ये होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये है, आप देखें कि आपने फ़र्ज़ करें एम कोई कालब है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके ऊपर -1 यानी उसका इन्वर्स बटे में जो है वो रकम चली जाएगी। तो इसका इन्वर्स जो होता है ये बहुत ही सिंपल होता है। आपके पास इसका जो फार्मूला है वो ये है, एडजॉइंट ऑफ एम, यानी ये आपके पास जो है मैट्रिक्स था, उसी का इन्वर्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम का डिटर्मिनेंट यानी एम का मक्ता, ये फार्मूला है किसी भी कालब के इन्वर्स को फाइंड आउट करने का। लेकिन इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है, डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है मक्ता, और अगर मक्ते की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका जो है वो इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। 0 जो है सारी वैल्यू को 0 कर देगा। तो अब यहाँ से आपको बात पता क्या चलेगी, वो ये बात पता चलेगी कि कोई भी आपके पास जो दिए गए कालम हैं उनमें से जो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे आप उनके इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिर्फ किनका आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकेंगे, जो आपके पास कालब जो हैं, जैसे हमने इन पार्ट्स के अंदर सीखा, जो आपके पास कालब जो हैं वो नॉन सिंगुलर होंगे, गैर नादर कालब होंगे, उनका जो है वो हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और इसको हम इसका कैसे इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है बी है, तो बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का मक्ता। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, एडजॉइंट भी और मक्ता भी, इनको हम अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट मालूम करें बी का, इन दोनों की आपस में प्लेस चेंज होगी, -5 वहाँ यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पे, और इन दोनों के जो है वो सिंबल चेंज होंगे, ये 3+ हो जाएगा। इनकी स्पेस चेंज नहीं करनी, जगह चेंज नहीं करनी, सिर्फ अलामतें चेंज करनी है। 2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अब हमने इसी बी के कालब का मालूम करना है डिटर्मिनेंट, मक्ता फाइंड आउट करना है। 1 2 -3 -5, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर लगती है माइनस, और फिर हम दूसरी डायगोनल को जो है वो ज़रब देंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा -5, माइनस माइनस ये हो जाएगा +6, 6 में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। क्या है आपके पास, ये हासिल हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गैर नादर कालब हासिल हो गया। तो ये हमें सबसे पहली बात पता चली कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ऊपर एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट है -5 -2 3 एंड 1, और उसका मक्ता है 1। अब ये जो 1 है, तमाम वैल्यूज़ का जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा, तमाम को जाके तकसीम करेगा। तो चूँकि 1 है तो उसके असल वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक स्टेप बढ़ा दें समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर 1 ही आए, डिफरेंट वैल्यू भी आ सकती है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो इस तरीके से हर एलिमेंट का, हर रुकन का बटा हो जाएगी। तो यहाँ पे चूँकि 1 है लिहाजा ये वैल्यू सिंपल इसी तरीके से ही रह जाएंगी, 3 एंड 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड है जी हमारे पास किसी भी कालब का इन्वर्स फाइंड आउट करने का। सिंपल क्या जहन में रखना है, एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ जो है किसी भी कालब का उसको अलग फाइंड आउट कर लें।
मक्ता उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। बेहतर ये होता है कि पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, क्योंकि वही आपको बता देगा क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल भी है या नहीं। और अगर किसी कालब का यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट लें, मक्ता लें और 0 के इक्वल आ जाए, तो उसका इन्वर्स के अंदर आपने सिंपल आंसर लिखना है कि इसका ज़रबी इसका जो है वो माकूस, कालमों का माकूस जो है वो मुमकिन नहीं है, इन्वर्स जो है मैट्रिक्स का नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि आज के तीनों क्वेश्चन और इसके अंदर हमने जो 4 बातें पढ़ी हैं कि मक्ता कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज 1.5 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।